रहीम बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम सैलरी, जिसका सेक्शन जो है वो 12 था। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसका सेक्शन जो है वो हमारे पास है बच्चे 15। सेक्शन 15 में इनकम टैक्स 2001 के अंदर ये डिस्कस हुआ हुआ है। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है बच्चे, वो क्या है बच्चे, अलाउएबल डिडक्शंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मीन प्रॉपर्टी इनकम क्या है बच्चे, जब हम बनी बनाई अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको आगे जो है वो रेंट पे देते हैं, तो उससे जो हम रेंट चार्ज करते हैं दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो जो रेंट हमने चार्ज किया, फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग 50 लाख की दी है और पर मंथ हम 50,000 उसे चार्ज कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस या कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, उस रेंट में से डिडक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अलाउएबल डिडक्शंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसमें नंबर 1 जो हमारे पास चीज है बच्चे, वो रिपेयर चार्जेस है। सबसे पहले हम उस रेंट से जो हम मंथली बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो रिपेयर चार्जेस, अब ज़ाहिर बिल्डिंग है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, वाइट वॉश वगैरह ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो हम माइनस कर सकते हैं। कितनी माइनस कर सकते हैं बच्चे, मीन डिडक्ट कर सकते हैं कितनी, 1/5। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपीस रेंट चार्ज किया है तो इसका 1/5 जो है वो आप रिपेयर चार्जेस माइनस कर सकते हैं, दैट विल बिकम 20,000। यानी कि इसमें से 20,000 आप एज अ रेंट रिपेयरेबल चार्जेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे रेंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चे ज़ाहिर है कई लोगों ने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई होती है, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो एनुअली हमें अमाउंट पे करना पड़ती है, वो अगर आप पे करते हैं तो वो अमाउंट भी आप रेंट जो आपने रिसीव किया उस रेंट में से क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारे पास थर्ड वन है म्युनिसिपल और अदर लोकल टैक्सेस। बच्चे ये जो लोकल लेवल पे हमारे पास तो लोकल बॉडीज के जो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लोकल गवर्नमेंट, लेकिन दुनिया में ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो टैक्सेस भी कलेक्ट करती हैं और वो लोगों को पे भी टैक्सेस करना पड़ता है छोटे लेवल पे। ये जो यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होती है वो कलेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग ऐसी जगह पे है जहां पे ये सारे टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, बिल्डिंग में पे, यानी कि कोई लोकल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ बिल्डिंग पे और वो आप पे कर रहे हैं, तो वो जितना भी टैक्स आप पे करेंगे वो भी आप अपने रेंट में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है ग्राउंड रेंट। कई दफा जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग की जो जमीन है वो आप लीज पे लेते हैं। ठीक है, अगर लीज पे लेके 50 साल की 100 साल की जमीन जो है 100 साल के लिए लीज पे ले लेते हैं और फिर उसमें बिल्डिंग बनाते हैं। अगर आपने वो जमीन लीज पे ली है और उस पे बिल्डिंग बनाई है तो उस जो जमीन है ऑब्वियसली उसका एनुअली हमें जो है वो रेंट देना पड़ेगा। तो वो जो रेंट हम दे रहे हैं वो भी हम जो है क्या उसे बोलते हैं, अपने रेंट में से जो हम बिल्डिंग का रेंट चार्ज कर रहे हैं उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह बच्चे प्रॉफिट पेड आर पेएबल ऑन मनी बोरोड। अगर हमने लोन वगैरह लिया है और उस लोन पे कोई हमें इंटरेस्ट देना है या दे दिया है, हर साल का जितना भी बनता है वो भी हम अपने रेंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर। अब जो पैसे बोरो किए हैं, जो लोन लिया है, वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए, उस बिल्डिंग को बनाने या उसको जमीन खरीदने या उस पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जो है किसी और पर्पस के लिए लोन लिया तो उसको इसमें से माइनस कर दें, ऐसा नहीं। बिल्डिंग के लिए अगर आपने लोन लिया है, बिल्डिंग बनाने के लिए या जमीन खरीदने के लिए या व्हाटसोएवर उसमें कोई नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो देन उस लोन की जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट उस पे जो आप पे कर रहे हैं वो भी आप रेंट में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड आर पेएबल ऑन फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बच्चे हमारे पास एक अदारा है NIT, शायद नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या NIBT ऐसे करके भी है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है बच्चे। ठीक है,
उसका पर्पस ही ये है कि वो जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करता है, उनको जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। और बाकी बैंक्स भी आप जो करते हैं, होता क्या है कि बैंक आपको, आपके पास जमीन है, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए लोन देता है और दोनों कोऑपरेशन से उसका जो रेंट होता है फिर वो आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो बचे जो रेंट आपने उस इंस्टीट्यूशन को उसके हिस्से का दिया है, वो रेंट भी आप अपनी रेंटल इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह बचे प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन मॉर्गेज, सेम बचे लोन की तरह है। जैसे आपने लोन पे किया तो उस पे जो है वो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो आप रेंट में से माइनस कर सकते हैं। इसी तरह मॉर्गेज अगर आपने कोई चीज रखवाई हुई है उसके बैकएंड पे कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करना है तो वो भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह बचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन चार्जेस। ये क्या है बेटा कि बज़ाहिर है अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोचें कि एक आपने प्लाजा बनाया हुआ है या आपने एक जो है वो फ्लैट्स बनाए हुए हैं, तो उसके लिए मे बी कि आपको 2-3 अगर बनाए हुए हैं तो आपको उसको कलेक्शन और उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बाकायदा जो है वो बंदा रखना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन चार्जेस। उसको कलेक्ट करने में, रेंट को कलेक्ट करने में और उसका उस हॉस्टल या उस बिल्डिंग का इंतजाम चलाने के लिए बाकायदा आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वो जो आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी आप माइनस कर सकते हैं किससे, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से। अब यहाँ पे इसकी चूंकि ये मेजर एक ये और एक रिपेयर चार्जेस ये मेजरली जो है रिकरिंग होने वाली आइटम्स है, इसलिए जो है वो लॉ इसके बारे में क्या देता है कि आपने सिंपल जो है वो 6% लेना है अलाउएबल जो आपके पास रेंट है उसमें से आपने 6% माइनस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ₹1,00,000 रेंट चार्ज कर रहे हैं तो उसमें से 6% आपका क्या होगा, रिपेयर या एडमिनिस्ट्रेटिव या कलेक्शन चार्जेस होंगे, यानी कि ये कितना बनेगा, 6,000 आप क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। ये फिक्स लिमिट लॉ ने डिसाइड कर दी। अब कलेक्शन चार्जेस इससे कम हो या ज्यादा हो आपको 6% ही मिलेंगे, ठीक है, आप उतने एग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बचे, लीगल एक्सपेंसेस। अगर उस बिल्डिंग पे कोई केस हो गया है या आपने कोई केस कर दिया है उसकी ओनरशिप या किसी भी तरह के तनाज़े की वजह से, उस पे जो आपके एक्सपेंडिचर्स लगे हैं वो एक्सपेंडिचर्स भी आप अपनी रेंटल इनकम में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इसी तरह क्या है, डिडक्शन अलाउड बट नॉट पेड विद इन द 3 डेज। अच्छा बच्चे, ये हम डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, डिडक्शन आपको मिलेगी कब, ऑब्वियसली तभी मिलेगी ना जब आप रेंट पे करेंगे, रेंट गवर्नमेंट को उस पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे करेंगे तभी ये डिडक्शंस मिलेगी ना। लेकिन अगर आपने 3 इयर्स तक जो है वो रेंट पे ही नहीं किया तो देन ये डिडक्शंस नहीं मिलेगी। 3 इयर्स के बाद अगर रेंट पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्टी पे, तो देन आपको पूरे का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, देन ये डिडक्शंस जो है वो अलाउ नहीं होगी। इसी तरह बचे अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि आपने किसी बंदे को बिल्डिंग दी, उसने बिल्डिंग यूज की और रेंट उसने नहीं दिया और वो जो है वो भाग गया, यानी कि रेंट रिकवर नहीं हुआ, तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। नंबर 1 ये कि आपने हैज वेकेंट द प्रॉपर्टी। नंबर 1 ये है कि वो बंदा जिसने रेंट नहीं दिया उससे आपने प्रॉपर्टी खाली करवा ली, उसको फर्दर प्रॉपर्टी आपने नहीं दी। और दूसरा जो है, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट यूजिंग एनी अदर प्रॉपर्टी, वो आपकी यानी कि एक प्रॉपर्टी से आपने उसको निकाला, आपकी कोई और प्रॉपर्टी इस्तेमाल ना कर रहा हो। और थर्डली क्या है, आपने वो रेंट रिकवर करने के लिए मुनासिब जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, रीजनेबल जो क्या उसको बोलते हैं स्टेप्स हैं, वो लिए हैं उसको रिकवर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो रिकवर नहीं, लेकिन तो फिर वो अगर ये तीनों चीजें पूरी हैं और तो आप जो रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ वो अपनी प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन 2, 4, 10 साल बाद अगर वो रेंट किसी तरीके से आपको रियलाइज हो जाता है, आप उसको हासिल कर लेते हैं, ले लेते हैं, जो कि पहले नहीं मिला था, तो बचे फिर वो उस साल की इनकम में आपको बकायदा क्या करना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।